Hello students, now we start chapter 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन तथा उसके यौगिक। ये नया अध्याय 4 शुरू कर रहे हूँ। 3 चैप्टर केमिस्ट्री के कंप्लीट हो चुके हैं। In this chapter we will study about some more interesting compounds and their properties. We'll learn about carbon, an element which have एलिमेंट्री फॉर्म और कंबाइंड फॉर्म। तो हम इस चैप्टर में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग यानी रसप्रद यौगिकों का अभ्यास करेंगे और उनके गुणों को देखेंगे। साथ ही कार्बन के बारे में पढ़ेंगे जो कि उसके तत्वीय रूप में तथा संयुक्त रूप में पाया जाता है। फूड, clothes, medicines, books, or many of the things that we are listed are all based on this versatile element carbon. तो हम हमारे आसपास में जो भी भोजन, कपड़े, दवाइयाँ, किताबें वगैरह जो भी चीज़ें देखते हैं वो सारी चीज़ें कार्बन से बनी होती हैं। In addition, all living structures are carbon based. The amount of carbon in the earth crust has only 0.02% in the form of minerals like carbonates, hydrogen, etc. कोल, पेट्रोलियम वो भी इसी में आते हैं। तो हम हमारे आसपास की जो भी चीज़ें देखते हैं, लिविंग थिंग्स, उन सभी के संरचनाओं के बारे में देखें तो सब में कार्बन उपस्थित होता है। अर्थ के ऊपर हम जो वातावरण देखते हैं उस वातावरण में भी कार्बन 0.02% उपस्थित होता है। साथ ही हम वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज देखें CO2 का, तो वो भी 0.03% होता है। यानी कि कार्बन की बहुत कम मात्रा एटमॉस्फेयर में उपस्थित होती है, लेकिन उसका इम्पोर्टेंस हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा है। तो इन दिस चैप्टर वी विल नो अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन विच मेक कार्बन सो इम्पोर्टेंट टू अस। तो हम इस चैप्टर में कार्बन का अभ्यास करेंगे, उसके गुणों का अभ्यास करेंगे जो कि हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अब हम सबसे पहला टॉपिक इसका देखते हैं, बॉन्डिंग इन कार्बन। तो कार्बन में बंध कैसे बनते हैं? तो कार्बन के बात करें हम तो इसमें होता है कोवेलेंट बॉन्ड। In the previous chapter, we studied the properties of ionic compounds. We show that ionic compounds have high melting and boiling point. तो उनके जो ionic compounds होते हैं उनके melting point MP and boiling point BP are very high. वो कैसे होते हैं? अधिक उच्च होते हैं, यानी कि उनके गलनांक और क्वथनांक के मान उच्च होते हैं। एंड दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन और इन द मोल्टन स्टेट। तो उसका यदि हम सॉल्यूशन ले लें या उसको गलित अवस्था में ले लें तो वो क्या करते हैं? गुड कंडक्टर होते हैं, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। We also show how the nature of bonding in ionic compounds, which explain this property. Let us now study the properties of some carbon compounds. तो हम कार्बन के कुछ यौगिकों के बारे में देखते हैं। तो ये इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, क्यों करते हैं? आयनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं? दे आर फॉर्म बाय द गेनिंग और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, so they can passes the electricity and they are the good conductor of electricity. तो कोई भी आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं वो इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से बनते हैं
और उसी के कारण क्या होता है कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है और इसीलिए वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये कैसे होते हैं? पुअर कंडक्टर होते हैं। क्यों होते हैं? तो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो इसके लिए हम देखते हैं कि उनके बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, वो भी कैसे होते हैं? लो होते हैं। तो MP and BP are low. We find that these compounds have low melting and boiling points as compared to ionic compound. यानी कि कोवेलेंट कंपाउंड के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स जो होते हैं वो आयनिक कंपाउंड की अपेक्षा कैसे होते हैं? वेरी लो होते हैं। We can conclude that the force of attraction between the molecules are not very strong. तो इसके कारण इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होने की वजह क्या है कि उनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो कैसा होता है? ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। तो वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, इसलिए क्या होता है? सिंस दिस कंपाउंड्स आर लार्जली नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो कैसे होते हैं? नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। सो they cannot pass the electricity and they are not good conductor of electricity. We can conclude that the bonding in these compounds does not give rise to any ion. तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने की वजह क्या? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होंगे, यानी कि उनके बॉन्ड कैसे होंगे? वीक होंगे, और वीक होने के साथ ही वो जो उसमें आयंस होते हैं उसको राइज नहीं करते हैं, यानी आगे बढ़ाने के उसमें प्रॉपर्टी नहीं होती है, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन नहीं कर सकते हैं। इन क्लास 9th वी लर्न अबाउट द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ वेरियस एलिमेंट्स एंड हाउ इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो हम 9th क्लास में पढ़ चुके थे कि कोई भी एलिमेंट्स होता है उसकी कंबाइन होने की कैपेसिटी यानी कि संयुक्त होने की क्षमता क्या होगी? तो विच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अब यहाँ पे हमारे लिए एक क्वेश्चन खड़ा होता है कि व्हाट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 9th में पढ़ के आए हम। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन आउटरमोस्ट शेल ऑफ एटम। किसी भी एटम के बाह्यतम कक्षक में, एलिमेंट के बाह्यतम कक्षक में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। नाउ वी स्टडीड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। तो हम कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? Atomic number is the number of electron or proton present in the atom is known as atomic number. So the atomic number of carbon is 6 and electronic configuration is 2 and 4. तो यहाँ पे outermost shell having 4 electrons and they gaining electrons and form gaining or losing the outermost electron and form the noble gas configuration which is more stable. So the reactivity of elements is explained as their tendency to attain a completely filled outer shell, that is attain noble gas configuration. तो कोई भी एलिमेंट होता है उसकी रिएक्टिविटी यानी क्रियाशीलता क्या होती है? इट इज द गेनिंग और लूजिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, यानी वो क्या करता है? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करने की कोशिश करता है। एलिमेंट्स फॉर्मिंग आयोनिक कंपाउंड्स अचीव दिस बाय आइदर गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल। तो जब आयोनिक कंपाउंड बनता है तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पे हमको 8 इलेक्ट्रॉन करना है, कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करना है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा
या तो किसी को डोनेट करके प्लस चार्ज कर लेगा, +4 करेगा, या ये 4 इलेक्ट्रॉन इसके डोनेट करके ये क्या हो जाएगा, ये डोनेट करके प्लस चार्ज करेगा और गेन करेगा, यानी क्या हो गया, इसके पास नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये क्या करेगा, डोनेट करेगा तो कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज, और गेन करेगा तो कौन सा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज। तो यदि इस तरह की कंडीशन को हम सोचते हैं तो इसमें कार्बन में न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितने हैं, 6 प्रोटॉन है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन, एंड देन दे आर 4 इलेक्ट्रॉन्स। चलिए 4 इलेक्ट्रॉन सही है। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन यदि किसी को डोनेट कर देते हैं तो ये चारों इलेक्ट्रॉन चले गए, यहाँ से चारों इलेक्ट्रॉन चले गए, तो ये 6 प्रोटॉन है, ये होल्ड ऑन दिस 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉनों के ऊपर ही मात्र होल्ड करते हैं। तो ये इस तरह से यदि किसी को +4, it could lose 4 electrons forming C+4 carbon, and it is a cation, but it would require a large amount of energy to remove these 4 electrons leaving behind a carbon cation with 6 protons। ये 6 प्रोटॉन इन इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये 4 इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए हमें हाई एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी कैसा लगेगा, हाई। सो दिस 6 प्रोटॉन्स इन दिस न्यूक्लियस होल्डिंग ऑन द 2 जस्ट इलेक्ट्रॉन, ये क्या करते हैं, 6 प्रोटॉन किसके ऊपर होल्ड कर रहे हैं, मात्र 2 के ऊपर, इसलिए ये आसानी से इन 4 इलेक्ट्रॉनों को निकलने नहीं दे सकते हैं, इसलिए ये +4 नहीं बन सकता है। अब हम बात करें C-4 की, तो it could gain 4 electrons forming C-4। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से लेता है, तो ये क्या बनता है, C-4, और इसको हम क्या कहेंगे, anion। बट इट वुड बी डिफिकल्ट for the nucleus with 6 protons to hold on to 10 electrons। ये 4 तो थे और 4 और आ जाते हैं इसमें, तो ये हो गए हमारे 8। तो अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 और 8 कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन, और 10 इलेक्ट्रॉनों के ऊपर होल्ड किसका रहेगा, मात्र 6 प्रोटॉन का। तो 6 protons to hold on to 10 electrons, that is 4 extra electrons। तो ये 6 से कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, 10 है, तो 6 से ज्यादा कितने, 4 इलेक्ट्रॉनों पे एक्स्ट्रा उनका होल्डिंग रहेगा। तो इस तरह से ये आयनिक बॉन्ड बना करके C+4 या C-4 एनायन या केटायन नहीं बनाते हैं। सो द कार्बन ओवरकम्स दिस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन विथ अदर एटम्स ऑफ कार्बन और विथ एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कार्बन क्या करता है, शेयरिंग करता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन वो किसके साथ कर सकता है, कार्बन एंड अदर एलिमेंट्स। तो ये कार्बन या उसके अलावा दूसरे तत्वों के साथ में शेयरिंग कर सकता है। नाउ जस्ट कार्बन बट मेनी अदर एलिमेंट्स form molecules by sharing electrons in this manner, and the shared electrons belonging to the outermost shells of both the atoms and lead to both atoms attaining the noble gas configuration। तो अब शेयरिंग में क्या होता है कि जो भी शेयर करता है, कार्बन और कार्बन या कार्बन के साथ अदर एलिमेंट, उन दोनों के बीच में जो शेयर पेड इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके ऊपर होल्डिंग दोनों एलिमेंट की रहती है, एंड दे गेनिंग द नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और वो क्या करते हैं, नोबल गैसों की तरह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करते हैं। बिफोर गोइंग ऑन टू कंपाउंड्स फॉर कार्बन एटम, let us look at the some simple molecules formed by the sharing of valence electron। तो अब हम कुछ बड़े कंपाउंड की चर्चा करने से पहले कुछ सिंपल मॉलिक्यूल्स कैसे फॉर्म होते हैं उसकी हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर इज 1। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये H2 कैसे बनेगा, तो एक H के पास इलेक्ट्रॉन है 1, तो इस इलेक्ट्रॉन को हम क्रॉस से मेंशन कर सकते हैं या
डॉट से, तो मैंने यहाँ क्रॉस से किया है। दूसरा हाइड्रोजन, उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों पास पास में आएंगे, तो अब क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, इसका ये एक इलेक्ट्रॉन और इसका ये एक इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन कैसे होगा, शेयरिंग से, यानी कि ये कौन से इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है, इसलिए यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनता है, सिंगल बॉन्ड। इसी तरह से हम बात करें तो क्लोरीन, क्लोरीन में भी एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है। कैसे, क्लोरीन एटॉमिक नंबर इज 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 287, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। तो इस एक क्लोरीन के हम 7 इलेक्ट्रॉनों की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। दूसरे क्लोरीन की बात करें तो इसके भी ये 6 और ये 7। तो यहाँ पे देखिए आप, शेयरिंग इन दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉनों की हुई है, तो ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है और ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे ऑक्टेट तो कंप्लीट हो जाता है और इनके बीच में एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई है, तो ये बॉन्ड Cl बनेगा। इसी तरह से हम इसमें देखें तो ऑक्सीजन O2 में ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2 6। तो 2 6 है, तो इसका आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। सो वी शो 6 इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा ऑक्सीजन, इसके भी 6 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6। तो अब यहाँ देखिए दो दो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई है, ये हो गए इसके 8 इलेक्ट्रॉन, इसी तरह से ये भी इसके हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ कितने पैर में शेयरिंग करी है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन और इसके 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों के 2 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे बॉन्ड कौन सा बनेगा, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। तो इस तरह से द्विबंध बनता है, ये सिंगल बॉन्ड बनता है। इसी तरह से हम एग्जाम्पल लेते हैं नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन N2, एटॉमिक नंबर इज 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2 5। तब 5 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के ले लें हम, तो 1 2 3 4 ये 5। दूसरा नाइट्रोजन 1 2 3 4 ये 5। तो अब यहाँ पे देखिए ये 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इसी तरह से इस नाइट्रोजन का भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, कंप्लीट हो गया। लेकिन यहाँ शेयरिंग कितने की हुई है, एक एक के 3 इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनता है, ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो इस यहाँ पे त्रिबंध बनता है। तो जितने नंबर ऑफ होते हैं शेयरिंग इलेक्ट्रॉन के, उतने उसके बीच में बॉन्ड बनते हैं। ये चीज हमको यहाँ पे क्लियर हो चुकी है अच्छे से। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं इसमें अमोनिया। तो अमोनिया यानी कि NH3, नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है। अब हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया NH3, सेंट्रल एटम इज नाइट्रोजन and its atomic number is 7, electronic configuration is 2 5 and it has 5 electrons in outermost orbit। यानी कि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 5 है। आउटर मोस्ट यानी बाह्यतम कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन, 3 हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर इज 1 एंड 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन हमको बताना है, तो 1 2 3 4 5, हाइड्रोजन का 1, दूसरे हाइड्रोजन का 1 एंड थर्ड हाइड्रोजन है 1। तो ये हमारे यहाँ पे क्या बनते हैं, सिंगल बॉन्ड बनते हैं। और ये लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन यानी कि जो बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेता है वो ऐसा ही इसके ऊपर रहता है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया अमोनिया का। इसके बाद हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ मेथेन CH4, central atom is carbon and atomic number is 6, electronic configuration is 2 4। so it is a tetravalent element because it have 4 electron in
आउटर मोस्ट ऑर्बिट, यानी इसके बाह्यतम कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए क्या हो गया, टेट्रावैलेंट कहलाता है। तो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन कंबाइनिंग 4 हाइड्रोजन which have 1 electron and its form 8 electrons and fulfill its outermost octet and having noble gas configuration, और ये नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करता है। तो यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में, हाइड्रोजन के बीच में कैसे बॉन्ड बनते हैं, सिंगल बॉन्ड्स बनते हैं। तो ये हमको क्लियर हो गया यहाँ पे कई CH4 का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। इन ऑर्डर टू अचीव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एंड कार्बन शेयर्ड दिस इलेक्ट्रॉन्स विथ 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन शोन इन दिस फिगर, यानी इस चित्र में हमको क्या दिखाई देता है कि कार्बन उनका हाइड्रोजन के साथ में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कैसे करता है। सच बॉन्ड्स which are formed by the sharing of an electron pair between two atoms are known as covalent bond। तो ये जब दो एटम के बीच में शेयरिंग से कोई बॉन्ड बनता है, ये बॉन्ड कैसे बना है, शेयरिंग से इन दोनों की, ये बॉन्ड कैसे बना है, इनकी शेयरिंग से, ये बॉन्ड कैसे बना है, इनकी शेयरिंग से, और ये बॉन्ड इन दोनों की ये शेयरिंग से बना है। तो इस तरह से जब दो एटम की शेयरिंग से कोई बॉन्ड बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स। And covalently bonded molecules are seen to have strong bonds within the molecule, but intermolecular forces are weak। ये जो बॉन्ड बनता है ये तो स्ट्रांग होता है, लेकिन इनके बीच में इंटरमोलेक्युलर जो फोर्सेस होते हैं वो कैसे होते हैं, वीक होते हैं। तो वीक होने के कारण क्या हो जाता है, दिस गिव्स राइज टू द लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। उसी के कारण उनके बीच में मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसे हो जाते हैं, लो हो जाते हैं। सिंस द इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन एटम्स एंड नो चार्ज पार्टिकल्स आर फॉर्म्ड, सच कोवेलेंट कंपाउंड्स आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इस तरह के जो भी कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर्स होते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं एलोट्रॉप्स, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो व्हाट इज एलोट्रॉपी, कार्बन की अपरूपता। The element carbon occurs in different form in nature with widely varying physical properties। तो both diamond and graphite are formed by carbon atoms। The difference lies in the manner in which the carbon atoms are bonded to one another। अब हम देखते हैं कार्बन, पहले तो सबसे पहले हम इस वर्ड को समझते हैं, व्हाट इज एलोट्रोपी। एलोट्रोपी द सब्सटेंस विच हैव सेम इन केमिकल प्रॉपर्टी बट दे आर डिफर इन फिजिकल प्रॉपर्टी आर नोन एज एलोट्रोप्स एंड दिस फिनोमिनन इज नोन एज एलोट्रोपी। तो कोई भी पदार्थ ऐसे होते हैं जिनके भौतिक गुण अलग अलग होते हैं लेकिन उनके रासायनिक गुण कैसे होते हैं, समान होते हैं। दे आर सिमिलर इन सिमिलर इन केमिकल प्रॉपर्टी एंड दे आर डिफर इन फिजिकल प्रॉपर्टी आर नॉन एज एलोट्रॉप्स। तो कार्बन के एलोट्रॉप की बात करें तो हम 2 एलोट्रॉप जानते हैं, इसके जो प्रीवियस क्लासेस में हम पढ़ के आए हैं। कौन कौन से होते हैं, डायमंड एंड ग्रेफाइट। दोनों का फिजिकली फॉर्म देखिए आप, ये कैसा होता है, शाइनी होता है, ये कैसा होता है, ब्लैक होता है। इट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड कार्बन एटम is bonded to 4 another carbon atoms forming a rigid 3-dimensional structure। तो डायमंड जो होता है उसमें आप देखिए कि एक कार्बन दूसरे 4 कार्बनों से जुड़ करके
इस तरह से 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाता है। और फिर ये कार्बन दूसरे 4 के साथ में जुड़ता है। इस तरह से 3 डायमेंशन में इनका जो स्ट्रक्चर बनता है वो कैसा होता है, रिजिड होता है। इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम्स। तो यहाँ पे एक कार्बन होता है वो दूसरे 3 कार्बन एटम्स के साथ में जुड़ करके इस तरह से स्ट्रक्चर बनाता है। फिर इस तरह से नीचे दूसरा ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। इस तरह से इसके स्ट्रक्चर बनते हैं। Each carbon atom is bonded to 3 other carbon atoms in graphite and giving a hexagonal structure। इस तरह से hexagonal structure इसमें ये बनता है। One of these bonds is double bond and thus the valency of carbon is satisfied। तो यहाँ पे वैलेंसी एक बॉन्ड जो होता है वो कैसा होता है, डबल बॉन्ड बनता है, जिसके कारण इसकी वैलेंसी satisfied होती है। ग्रेफाइट स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बाय द हेक्सागोनल एरेज बीइंग प्लेस्ड इन लेयर्स वन अबाउट द अदर। तो यहाँ देखिए आप, एक के ऊपर ये इस तरह के लेयर फॉर्म में बनता है। किसका स्ट्रक्चर है ये, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर। दिस 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स रिजल्ट इन डायमंड एंड ग्रेफाइट हैविंग वेरी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इवन दो देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर द सेम। तो यहाँ पे देखिए आप, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग ही दिखाई दे रही है बट लेकिन इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नॉन वाइल ग्रेफाइट इज अ स्मूथ एंड स्लिपरी। तो हम जानते हैं कि जो डायमंड होता है वो कैसा होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, और ये कैसा होता है, स्मूथ एंड स्लिपरी होता है। ग्रेफाइट इज ऑल्सो वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, अनलाइक अदर नॉन मेटल्स दैट वी स्टडीड इन द प्रीवियस चैप्टर। तो उसके बारे में हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि नॉन मेटल्स और मेटल्स कैसे गुड कंडक्टर्स होती है ये। डायमंड्स कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन टू वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो डायमंड कैसे बनाया जाता है, सिंथेसाइज किया जाता है, तो इसके ऊपर प्योर कार्बन को वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर के ऊपर कार्बन से डायमंड को बनाया जाता है। दिस सिंथेटिक डायमंड आर स्मॉल बट आर अदरवाइज इंडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम नेचुरल डायमंड्स। तो इस तरह के जो होते हैं डायमंड, सिंथेटिक डायमंड, वो दिखने में बहुत ही छोटे होते हैं लेकिन नेचुरल डायमंड से मिलते जुलते होते हैं, जिसको हम अलग तो कर ही सकते हैं, डिस्टिंग्विश तो कर ही सकते हैं। चलिए, इसके अलावा एक और इसमें एलोट्रॉप है, ये 2 तो हम जानते थे। इसके अलावा एक है फुलेरिन। फुलेरिन फ्रॉम another class of carbon allotropes. The first one to be identified was C16। फुलेरिन का जो फॉर्म है, जो सबसे पहले बनाया गया, वो C60 के नाम से बनाया गया, विच हैज कार्बन एटम्स अरेंज इन द शेप ऑफ फुटबॉल। तो उसमें कैसे बनाया गया है, फुटबॉल के शेप में बना हुआ है वो। सिंस दिस लुक्ड लाइक द जियोडेसिक डोम डिजाइंड बाय यूएस आर्किटेक्ट बंकमिंस्टर। ये सबसे पहले किसने बनाया था, बंकमिंस्टर फुलर के नाम से इसका नाम फुलेरिन रखा गया है। तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो इस तरह से पेंटागोनल रिंग होती है बीच में, एंड
ये इस तरह से इसके आसपास में हेक्सागोनल रिंग होती है। तो इस तरह से हेक्सागोनल रिंग होकर के ये स्ट्रक्चर बनता है। तो यहाँ हमारा एलोट्रॉपी ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाता है। अगले बार हम वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन देखेंगे।